आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है मेरे प्यारों, ये हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके देख, चढ़कर तू अकेला पहल करके देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सॉल्यूशन। थोड़ा सुपर फास्ट चलेंगे मेरे शेर बहादुरों, थोड़ा सुपर फास्ट हम लोग चलेंगे, थोड़ा सुपर फास्ट चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार है। 25 क्वेश्चन हम लोग को 25 मिनट के अंदर लपेट देना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का, तो सबसे आसान तरीका कि टोटल आपके पास 40 लीटर मिश्रण है, ये पूरा का पूरा मिश्रण है 40 लीटर। इसमें दो चीज़ है, 10% अल्कोहल है। तो आप जानते हैं कि 40 का 10% 4 लीटर होता है। तो 4 अल्कोहल है, तो 40 में अल्कोहल 4 लीटर है, तो निश्चित है वाटर जो होगा वो 90% होगा, मतलब 36 लीटर। एकदम आसानी से, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे शेर बहादुरों। 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल और शेष जल है। यदि इनमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, 40 लीटर में 10% अल्कोहल है, तो 40 का 10% 4 लीटर अल्कोहल हो गया, तो 36 लीटर पानी होगा। इसमें 4 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाए तो अल्कोहल हो जाएगा 8 लीटर, है ना। तो अब बोल रहा है कुल मिश्रण में, अब कुल मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अब नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अब नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बहुत आसान है। अल्कोहल का प्रतिशत, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है? नया मिश्रण हो गया 8, अभी 36, 44, नया मिश्रण 44 हो गया। पहले से था कितना? 40, और 4 लीटर आपने अल्कोहल मिलाए, 4 लीटर अल्कोहल मिलाए, तो नया मिश्रण हो गया कितना? 44। जिसमें कह रहा है कि वाटर का प्रतिशत कितना है, तो सॉरी अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो अल्कोहल 8 हो गया है ना, पहले 4 था, 4 लीटर 8 हो गया। परसेंट निकालें 100 से। चलिए काटते हैं मेरे प्यारों, दशमलव से डरना नहीं है। 11 चौक 44, 2 चौके 8, 200/11, 11 से काटेंगे, 11 के 11, बच गया कितना? बच गया 9, 9 पर 0, तो 90, 11 88, 18.2/11%। अब जो है 18.2/11%, बढ़िया है। मॉर्निंग वाला क्लास अभी लाइव हो रहा है सर। एक्चुअल में मॉर्निंग में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण क्लास नहीं हो पाया। तो मुझे लगा एक दिन बर्बाद करने से बेहतर है कि हमें समय अभी है तो मैं क्लास दे देता हूँ। इसमें यदि गलती हो गया है तो क्षमा करिएगा, लेकिन किसी कारण बस लाइव नहीं हो पाया था। बीच बीच में अभी ठंडा है, कोहरा है, जिसके कारण कभी कभी लाइट प्रॉब्लम भी हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप सभी को पता ही होगा। प्रभास बोल रहे हैं टाइम पता नहीं चलता है, टाइम चेंज कर दें। नहीं, टाइम तो वही है, बस नहीं हो पाया था तो किसी भी टाइम हो जाएगा। जिस टाइम में मुझे समय मिलेगा 25, 30, 40 मिनट, उस समय मैं लाइव कर दूंगा। समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है? फिर जब ख़त्म हो जाएगा 50 एपिसोड, तो मैं भी और ज़्यादा क्लास दे पाऊंगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिस। ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्या बोल रहा है? 40 लीटर मिश्रण में 10% कोलेस्ट्रॉल, इसमें 4 लीटर वो पानी मिला रहा है। उफ। तो बोल रहा है अल्कोहल का प्रतिशत क्या है? तुम लोग का कमेंट पढ़ने के चक्कर में हम गलती भी कर दिए, हम अल्कोहले मिला दिए। यहाँ मिला रहा है पानी, मिला क्या रहा है मेरे शेर बहादुरों? पानी। चलिए छोड़िए, ऐसे ही बना दीजिए, छोड़िए ऐसे ही बना दीजिए, छोड़िए। मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप, यदि आप रेशियो पढ़े होंगे या परसेंटेज, तो उसमें एक स्पेशल टाइप पढ़ाए थे कि मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे अल्कोहल। याद है आपको? मिला रहे हैं पानी तो सेम करो अल्कोहल, तो सेम करो अल्कोहल। हमने अल्कोहल ही मिला दिया, तो अल्कोहल सेम करिए। तो पहले 10% अल्कोहल है, किसका 10% है? 40 का 10%, 40 का 10%। आपने 4 लीटर मिला दिया तो 40 4 44, अब कई परसेंट अल्कोहल होगा? 1%। बस यही कहानी है, ऐसे ही बन जाएगा। परसेंट 11 चौक 44, 10 चौक 40, 10 दहें के 100, x बराबर हो जाएगा 100/9। 9 से 11 9 99, 11.1/9%। कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों? 11.1/9%।
11.1/9%, 11.1/9%, 11.1/9%। चलिए, सूरज बोल रहा है सॉरी सर मेरा क्लास अभी है तो मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा। बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, यही तो फायदा है मेरे शेर बहादुरों, रिकॉर्डेड क्लास का, लाइव क्लास का, ऑनलाइन क्लास का। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, किसी को कोई आपत्ति है, विपत्ति है, चाय पत्ती है, कुछ भी है तो बताइए। 11.1/9%, पहला क्वेश्चन धमाकेदार था। आ जाइए, कहता है दूसरा नंबर, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा कर रहा है। मतलब यहाँ पर पुलिसकर्मी है, यहाँ क्या है, पुलिसकर्मी। यहाँ पर है पुलिसकर्मी और यहाँ पर है चोर। यहाँ पर पुलिसकर्मी है, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर पुलिसकर्मी है, यहाँ पर चोर है। ये दोनों के बीच की दूरी 600 मीटर है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः पुलिसकर्मी के 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कितनी देर बाद चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। तो समय, जितना देर में 600 का गैपिंग है वो तय हो गया, पकड़ लिया गया। समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो दूरी है 600 मीटर, चाल है चूंकि घटेगा, ये 12 है, ये 10 है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, 5/18। तो ये जो होगा 5 दूनी 10 से 1 शून्य खत्म, 18 छक्के 108, मतलब 1080 सेकेंड। यदि बोलता है कितने देर बाद तो 1080 सेकेंड, क्योंकि अब मीटर प्रति, चूंकि मीटर में दूरी है, मीटर प्रति सेकंड में बदल दें 1080 सेकेंड। इसको आप मिनट में बदलना है तो 1080/60, 1 शून्य 18 छक्के 108, यानी 18 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। तोंद वाला पुलिस दौड़ते 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 18 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। कितने मिनट में पकड़ लेगा मेरे शेर बहादुरों? तो 18 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। 18 मिनट में चोर को पकड़ लेगा, 18 मिनट में चोर को पकड़ लेगा, 18 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। अट्ठारह मिनट में चोर को पकड़ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा ही शानदार है। कहता है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर एक काम शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी। तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार है, लॉलीपॉप है, इसको क्या बोल सकते हैं, लॉलीपॉप। टाइम वर्क में शेष काम वाला ढेर सारा क्वेश्चन आप बनाए। टाइम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्षमता निकालना। कहता है ए और बी है मेरे प्यारों, एक काम को ये 18 दिन में कर सकता है और ये कितने दिनों में कर सकता है, 27 दिन में। ये समय दिया हुआ है, समय के उल्टा सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे। 27 इधर है, 18 इधर है, 9 27, 9 दूनी 18। किसी योग को लेके चलेंगे तो 54 काम है हमारा। इस 27 दूनी 14, 18 54, कुछ भी आप लेके चल सकते हैं। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो दोनों ने काम किया 3 2 5 के क्षमता से, 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को भी 2 के क्षमता से, 2 के क्षमता से डी दिनों में। 8 5 40 इधर जाके घटेगा, 40 इधर जाके घटेगा, यानी 2D बराबर 14। काटेंगे 2 7 14, डी बराबर 7 दिन। कितने दिन? डी बराबर 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी। डी बराबर 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी। डी बराबर 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। बढ़े आगे। ये कौन है जी? प्रभास। 18/5 कैसे? ये कोची 18/5 कैसे? ये कोची तुम देख क्या पूछ रहा है, 18/5 कैसे? अरे बेवकूफ़ ही, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंतर आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल करेंगे 600/2, तो ये 2 किलोमीटर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 होगा। ये 18 उलट के ऊपर चला जाएगा।
मतलब अभी तक तुम बच्चा हो रहा है, इतना दिन से 40वां एपिसोड करवा रहे हैं। इसके पहले ये सब चैप्टर वाइज हम यूट्यूब पे दे चुके हैं। बिहार एसएससी का जितना प्रीवियस था, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा पहले से सुपर 50 देख चुके हैं। कहाँ तुम लोग रहता है जो ये चीज तुमको नहीं समझ में आया कि 18 उलट के ऊपर चला गया? गुस्सा नहीं कैसे होंगे ये सब छोटा मोटा चीज में? इतना इतना पढ़ेला के बाद, मतलब रामायण खत्म हो जाए उसके बाद तुम पूछो कि सीता जी कौन थे सर बताइएगा, तो गुस्सा क्या लाफा मारेंगे 2-4 खींच के, गुस्सा के बाद करता है। तुमको नहीं पता है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर जब 600 मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब मीटर प्रति सेकंड में 5/18 होता है, लेकिन 18 उलट के ऊपर चल जाएगा। तो तुम बच्चा है जो हम सब क्वेश्चन में उतना अथी करते रहेंगे कि पहले 5/18 लिखे उसके बाद उलट के अगला लाइन में लिखें। संजय दत्त वाला लाफा मारेंगे ना तो सब सुधार हो जाएगा तुम लोग में। अभी तक बुतरुए हो जा रहा है घूर के, तू सब छोटा मोटा चीज बताते रहेंगे। प्रैक्टिस कम करते हैं आप लोग। बोलते हैं कि एक सेट बताए उसी दिन, कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करो यार। कितना प्यार से तुम लोग को समझाए, तुम लोग प्यार से समझे वाला नहीं है, लाफा खाए वाला बच्चा है तुम लोग। प्यार से तुम लोग के खाली फुसला बहला के पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जा सकता। पढ़ाने के लिए गुस्सा करना बहुत जरूरी है। बुरा लगता है तुम लोग को तो लगे। यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यहाँ पे बोल रहा है बेलन, बेलन है मेरे प्यारो, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 3:2 और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो भी दिया हुआ है और त्रिज्या आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा 21 त्रिज्या है, त्रिज्या की तुलना 3 से, ऊंचाई निकालना है 2 से, 2 7 14 3 7 21 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो आपका ऊंचाई भी हो गया, त्रिज्या भी हो गया। अब हमें चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम सभी को पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको किसको याद है? 2πr/h। अब नहीं याद रहा है तो लाफे ना खाएगा तुम लोग। 2πr/h, 2πr/h नहीं याद रहा है तो दौड़ा दौड़ा के ना मारेंगे। और यूट्यूब पे मेंसुरेशन 2D 3D मैंने पहले भी मैराथन दिया हूँ, फिर से मैं ला रहा हूँ सुपर 50 जो लाया हूँ सीरीज में। आप लोग देखिएगा, सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आइए, 2πr/h, 2π का मान 22/7 है, त्रिज्या आपका है 21 और ऊंचाई है 14। अब काटेंगे नहीं, काटो बेरहमी से, सब दिन हम ही नहीं काटते रहेंगे, एग्जाम में जाके तुम्हारे बदले हम नहीं काटेंगे। जो नालायक बच्चा रहता है ना, उसको यही होता है कि उसका माँ बाप बहुत दुलार करता है, डांटता फटकारता नहीं है, गलती करता है उसको भी बढ़ावा देता है, प्लस ज्यादा काम करने नहीं देता है, सुकुमार बना के रखता है। वही यहाँ भी है, एक का क्वेश्चन का हम बता ही ले जाएंगे, सॉल्यूशन भी कर ले जाएंगे, तुम लोग खाली मुंह तकते रहना, कुछ नहीं कर पाएगा उससे। डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। बड़े आगे पूछते मना नहीं करते हैं, पूछो, लेकिन गुस्सा का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुस्साएंगे तो पूछवे नहीं करो, हम पूछते नहीं, मना करते। लेकिन हाँ, जो बार बार बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी पूछो, घाटा बन के पूछो, क्योंकि हम भी वैसे ही पूछते थे। मेरे भी गुरुजी बोलते थे तो बोलते थे कि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, तुमको डांटेंगे, भाई बहन के तो गाली नहीं है देंगे। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन? तो पहले ये देखिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है मेरे प्यारो πr²h, आप सभी को पता है। पाई, त्रिज्या 2 बार आ रहा है और ऊंचाई 1 बार। अब देखिए बड़ा मजे का चीज है, यहाँ बोल रहा है त्रिज्या में आपने 50% बढ़ाया है, तो त्रिज्या 50% बढ़ाया मतलब समझ रहे हैं 2 बार 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि आयतन में त्रिज्या 2 बार आया है, समझ रहे हैं। और ऊंचाई में बोल रहा है कि 50% की कमी कर दी गई, तो आयतन में 1 बार 50% की कमी होगी, क्योंकि आयतन में ऊंचाई 1 बार आ रहा है। तो पहले हम ये दोनों को लेकर चलते हैं, एक्स वृद्धि वाई वृद्धि, तो कुल वृद्धि होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो 50 प्लस 50 गुने 50/100, तो 125% वृद्धि होगा ये। अभी दोनों को लेकर चलिए, वृद्धि को प्लस, कमी को माइनस, 125 - 50 प्लस 125 गुने 50/100,
प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस हुआ तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 125 गुना 50/100। अब देखिए परिणाम पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि है, निगेटिव आएगा तो कमी। यहाँ पर तो घटा के 75 आया माइनस 50 दूनी 100, इसको काटेंगे 125 को 2 से तो 62.5 होगा। 75 में 62.5 घटाइएगा तो मुझे लगता है 12.5 होगा। इस 12.5% पॉजिटिव में आया इसलिए वृद्धि। 12.5% क्या आया मेरे शेयर बहादुरों? पॉजिटिव में, इसलिए 12.5% की वृद्धि हो गया आयतन में। 12.5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कितना मजेदार और आनंदित करने लायक क्वेश्चन सारा है। तो लास्ट वाला 10 टाइप शानदार शानदार रखूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखिए कितना बड़ा है ये क्वेश्चन, सिर्फ देखने में बड़ा है, देख के इसको आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारो, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस आप समझिए। पहले कहता है एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहकों को 10% छूट देता है। मतलब नकदी दीजिएगा, उधार नहीं लीजिए तो 10% छूट, और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वाले ग्राहकों को 2 शर्ट मुफ्त देता है। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटों को लेना चाहता है तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है? दुकानदार 10 शर्टों के लिए पैसे लेता है लेकिन उतने ही मूल्य के 2 अतिरिक्त छूट देता है। यह केवल स्पष्टता के लिए, ना कि प्रश्न के भाग के रूप में प्रश्न की परिभाषा है। तो पहले तो उसको मिल रहा है कितना? पहले तो 10% छूट है, पहला छूट 10%, और फिर दूसरा और भी छूट है। 10 को लीजिएगा ना तो 2 को मुफ्त मिलेगा, 2 शर्ट मुफ्त। तो जो छूट जो ले रहे हैं और जो मुफ्त है पूरा अंकित मूल्य हो गया, मतलब 12 नीचे, दूसरा छूट ही हो जाएगा 2/12 गुना 100, 2/12 गुना 100, 2/12 गुना 100। तो काटिए अब इसको, ये कितना आ जाएगा? फिर से आइए मेरे शेर बहादुर। अरे एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहक को 10% की छूट, और एक ग्राहक में 10 शर्ट खरीदने वाले को 2 शर्ट मुफ्त देता है। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटों को लेना चाहता है तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट को, मतलब उसको कितना छूट मिलेगा? तो मुझे लगता है यहाँ पर कितना छूट होगा? तो बोलिए कि सर यहाँ पे हम सभी का, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए छूट अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित यहाँ पे 12 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 हो गया। क्यों? क्योंकि 10 शर्ट खरीदा है, 2 बार मुफ्त दिया, तो जो मुफ्त है वो ऐड करके 12 हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रति शर्ट 800 रुपया लग रहा है, 800 रुपया कीमत, लेकिन यहाँ प्रति शर्ट 10% का छूट भी है, मतलब 800 का 90% यहाँ पे लग रहा है, 90% यहाँ पे लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको हम का परसेंट से 2 शून्य तो पहले कट गया, प्लस 2 शून्य से और 2 शून्य कट गया, यहाँ 12×8 96 हो गया, और यहाँ 8×9 72 हो गया। ये हो गया अंकित मूल्य, हो गया विक्रय मूल्य। अब छूट कितना हो रहा है जो देखिए, छूट प्रतिशत। आप देखिए 96 से 72 हो गया, कितना छूट मिलेगा? 4 यानी 24 का छूट है। 24/96 गुना 100, काटेंगे 24 चौक 96, 25 चौक 100, 25% छूट। इतना आसान से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही लाजवाब है। देखिए VVI सुपरस्टार है, आपने क्या बोल रहा है कि 10 शर्टों खरीदिएगा तो 2 को अतिरिक्त मुफ्त मिलेगा। तो मैंने आपको कितना बार पहले ही बताया कि 10 खरीद रहे हैं 2 मुफ्त, तो पूरा अंकित मूल्य 12 हो गया और छूट 2 हो गया। तो अंकित मूल्य 12 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य तो 10 हो गया, क्योंकि कीमत तो आप 10 शर्ट का दे रहे हैं, मिल भले आपको 12 लग रहा है। और प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? 800, तो 12 गुने 800, इतना रुपया मेन कीमत था, लेकिन आपको प्रत्येक शर्ट का 90% लगा है, 10% छूट पहले से भी है। 800 का 10% लगा है तो 90% छूट, 10% छूट तो 90%, तो ये अंकित मूल्य हो गया, और ये हो गया क्या? विक्रय मूल्य। दोनों का रेशियो निकाल के काटते छाटते बच गया कितना? 96 72। अब यहाँ से छूट कितना है? 96 अंकित मूल्य का काम कर रहा है, तो 25% छूट, 25% छूट। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों, 25% छूट, बड़ा ही आनंदित क्वेश्चन है।
12 कहाँ से आया? तो 10 शर्ट खरीदा है, 2 शर्ट मुफ्त, 12 हो गया। 10 शर्ट खरीदा है, 2 शर्ट मुफ्त, तो 12 हो गया। 800 रुपया अंकित मूल्य है, तो 800 से गुना कर दिए। यहाँ 10 शर्ट आपको मिल रहा है, 10 शर्ट का पैसा आप दे रहे हैं, और प्रत्येक शर्ट का कीमत 800 नहीं है, बल्कि 800 का 90%। आ जाइए, जो समझाने लायक रहता है उसको 2-3 बार हम शुरू में घिसते हैं। एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, फिर 12% की वृद्धि, तो क्या परिवर्तन होगा? तो कमी को माइनस में लेके चलेंगे, वृद्धि को प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 8 गुने 12/100 काटेंगे, 2 चौके 8, 25 चौके 100, -8 से 12 हो गया तो -4, -4, 12 दूनी 24/25, 24/25, तो माइनस में 24 और बटा 25, यहाँ में -4 हुआ और माइनस, गलती, यहाँ +4 ना होगा, -8, 8% कमी हुआ, 12%, -8 + 12, माइनस प्लस माइनस, 8 गुना 12/100, -8 + 12 तो +4 हो गया, माइनस 25 चौके 100, 2 चौके 8, 12 दूनी 24/25, यहाँ पे हो गया 4, माइनस 24/25 को आप 0.25, 200, 0.40, 25 नमा 2, 25, फिर 15, 25 छक्के 150, तो 4 में से 0.96 घटेगा, तो मुझे लगता है 3.04 बचना चाहिए, ये ना हुआ, भागा देंगे मेरे प्यारों, तो 3.04% वृद्धि होना चाहिए। 0.04% तो कहीं पर दिया ही नहीं है, लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में 3% वृद्धि होगा। इसको 3.5 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 304 और 350 में बहुत का अंतर है, तो 3.04 को आप लगभग में 3% कह सकते हैं। 3.04 को लगभग में आप 3%, 3.5 मत लिख दीजिएगा। देख रहे हैं कैसे कैसे करके उलझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 और इसका अंकित मूल्य 150 है, बहुत बढ़िया। कोई लाभ ना या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी है? तो देखिए, क्रय मूल्य है 150, अंकित मूल्य आपने 150 कर दिया, कहता है दो समान क्रमिक छूट दिया है, तो ना लाभ ना हानि हुआ है, मतलब जितना क्रय मूल्य था उतने में बेचा है, ना लाभ, ध्यान दीजिएगा, ये समझाना क्या चाह रहा है, ना लाभ ना हानि का मतलब है, ना लाभ ना हानि का मतलब है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्योंकि जितना में खरीदे हैं उतने में बेचेगा, तभी ना लाभ ना हानि नहीं होगा। तो आपका क्रय मूल्य था 121.5, अंकित मूल्य पर कितना छूट दें कि विक्रय मूल्य भी उतने हो जाए, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि होता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो कह रहा है दो समान क्रमिक छूट है, तो मान लीजिए X% का छूट आपने दिया, तो 100 - X/100 और गुना फिर 100 - X/100, 10% का दोनों छूट देते तो 90/100, 90/100, लेकिन पता नहीं है, तो 100 - X/100, 100 - X/100, अब इसका कीमत 121.5 हो गया। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद राशि विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होगा वही क्रय मूल्य होगा, तभी ना लाभ ना हानि होगा। तो काट दीजिए। तो सर काटना क्या है? कुछ नहीं, 50 तिया 100 है, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, और क्या करना है, ये एगो सुन्ना जाके ई दशमलव को काट देगा, खत्म हो गया। अब क्या है, तिरछा गुना होगा, और 3 से और काटता हूं मैं, 3 से इसको काटूंगा तो जानते हो क्या होगा, 3 चौका 12, 1 बच गया 0, 3 5 15। अब तिरछा गुना होगा, ये सब, ये 2 है, ये 10 है, ये सब तिरछा उधर गुना होगा, इधर बच जाएगा 100 - x के होल स्क्वायर, उधर बच जाएगा 405 गुना 20, यही ना 20, यहाँ पर 100 - x के होल स्क्वायर बराबर 405 गुना 20, 0 5 10 के 0 बचा 1, 2 0 1 4 8100। अब 100 - x का स्क्वायर बराबर 8100, तो स्क्वायर हटेगा तो 100 - x बराबर उधर 90 होगा, क्योंकि 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 90 इधर आके घटेगा, x उधर जाएगा, तो x बराबर 10%।
यानी कितना का छूट आप दिए हैं? 10% का क्रमिक छूट दे रहे हैं। कितना का छूट दे रहे हैं मेरे बहादुरों? 10% का क्रमिक छूट दे रहे हैं। 10% का क्रमिक छूट बड़ा ही मजेदार है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। मिक्स प्रोपोर्शन तो आप सभी जानते हैं कि काम को नीचे रखना है बाबू और बाकी सब ऊपर रखना है। काम नीचे, बाकी सब ऊपर। 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार। तो 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर। पुरुष की संख्या, समय की संख्या, दिन की संख्या ऊपर, काम नीचे। बोला 21 पुरुष 4 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार? x मीटर लंबी दीवार। काटे 5 से 11 पचे 55, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 दूनी 4, x बराबर 3 दूनी 6, 11 छक 66, x बराबर 66, x बराबर 66, ऑप्शन नंबर डी। x बराबर 66, ऑप्शन नंबर डी। x बराबर 66, ऑप्शन नंबर डी। 8 समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य समान है। एक कार को 12% के लाभ पर, दूसरी कार को 8% की हानि पर। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत। तो सिंपल सी बात है, मान लिया जाए कि पहला कार और दूसरा कार दोनों का क्रय मूल्य है, समान कीमत पर खरीदा है। खरीदा समान कीमत, तो 1:1, बल्कि 2-2 लाख 4-4 लाख कितनों रहे, काट के 1:1 ही होगा। पहला कार पर उसको 12% लाभ हुआ है। पहला कार पर उसको हुआ है 12% लाभ, दूसरा कार पर हुआ उसको 8% हानि। 12 इकाई 12 माइनस 8 इकाई 8/2, 12 में से 8 गया 4, 4/2 यानी 2% लाभ। पूरा लेन देन पॉजिटिव में आया तो 2% लाभ हो गया। पूरा लेन देन में 2% लाभ, पूरा लेन देन में 2% लाभ, पूरा लेन देन में 2% लाभ, पूरा लेन देन में 2% लाभ। साठ ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। 60 ग्राम मिश्रण है मेरे प्यारों, 60 ग्राम मिश्र धातु है। क्या है? 60 ग्राम मिश्र धातु है। इसमें क्या है? सोने और तांबे। सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 2:1। सोने और तांबे का 2:1। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए देखिए, 2 अनुपात से 1:2 बनाना है। समझ रहे हैं आप? कितना मजेदार। कितना तांबा मिलाया जाए, तो हम लोग स्पेशल टाइप पढ़े। मिला रहे हैं दूध, सेम करेंगे तांबा, मिला रहे हैं तांबा, सेम करेंगे दूध। ठीक है। तो कहता है कि कितना तांबा मिलाया जाए, तो मिला रहे हैं तांबा तो सेम करेंगे सोना। तो सोना ऊपर 2 नीचे 1 है, तो ऊपर 1 से करिए चाहे नहीं, नीचे 2 से कर दीजिए, तो सोना सेम हो गया। अब टोटल मिश्रण शुरू में 60 ग्राम है, यहाँ टोटल मिश्रण 2 इकाई 2, 1 इकाई 1 3। कितना आपने तांबा मिलाया? तो 1 इकाई 1 से 2 दूनी 4 हो गया, तो 3 मिलाया, तो 3 3 से 3 कट गया, यानी 60 ग्राम तांबा मिलाया। कितना तांबा मिलाया बाबू? 60 ग्राम तांबा मिलाया, तब जाकर रेशियो बना था। 60 ग्राम तांबा मिलाया, ऑप्शन नंबर सी। रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ से मिलेगा? लंदन जाना पड़ेगा। जितेंद्र कुमार, अरे मेरे भाई, ये लाइव होगा, आधा 1 घंटे के बाद सेव हो जाता है। मतलब कब से आप जुड़े हैं जो आप रिकॉर्डेड नहीं देख रहे हैं? एक रिकॉर्डेड क्लास को हजारों बार देख सकते हैं। आप अपना कोर्स खोलिएगा, ऊपर में लाइव और रिकॉर्डेड का ऑप्शन रहेगा, रिकॉर्डेड पे टच करिएगा, सारा रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगा। फोल्डर बना हुआ है, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। तो यहाँ पे 60 ग्राम तांबा मिला है। बड़ा मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब लाजवाब। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन हम सभी जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। लेकिन यहाँ त्रिज्या मालूम रहेगा तब ना। अब त्रिज्या मालूम होने के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r² बराबर 30 184। अब यहाँ पे पहले त्रिज्या निकाल देंगे।
तो 4 पाई का मान है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 30 184। यहाँ पे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। चलो सावधानी से आंसर लाना होगा हम सभी को। बोले सर काटिए। पहले तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 30 है बाबू, 28 खत्म, 2 बच गया, 2 पर 1 21, 4 5 20, 1 पर 8 18 है, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24। अब 22 से हम लोग काटेंगे, 22 से 22 तिया 66, 75 में 66 खत्म, 5 4 9, 9 पर 4 94, 22 चौके 88, 22 तिया 66। ये तिरछा गुना होगा। हम सभी का आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 के 1, 7 के 1 बचा 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 बचा 3, 7 21 3 24, 24 01। तो आर स्क्वायर बराबर 2401, आर स्क्वायर बराबर 2401, इसलिए आर बराबर 49, क्योंकि 49 के स्क्वायर है, ये जो है 49 के स्क्वायर है, तो आर 49 हो गया। अब आयतन आ जाइए। आयतन 4/3 पाई का मान है 22/7 आर क्यूब मतलब 49 गुना 49 गुना 49। अब आंसर कैसे दिया ऑप्शन को ध्यान में देखते हुए, 616/3 616/3 ऐसे करके दिया, बाकी सब में 49 के क्यूब या स्क्वायर दिया। तो जो कट रहा है पहले उसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है एगो 7 49 काट देते हैं, और 22 चौके 88 हो गया, और 88 को 7 से गुना करें, 7 8 56 के 6 बचा 5, 7 7 8 56 5 61, 616 आई बटा में 3, और गुना उधर हो जाएगा 49, ये दोनों मिला के हो जाएगा 49 के स्क्वायर। तो यही आंसर होगा 616/3 गुना 49 के स्क्वायर, 616/3 गुना 49 के स्क्वायर। तो मुझे लगता है 616/3 गुना 49 के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, 616/3 गुना देख लीजिए मेरे बहादुरों, बहुत ही मजेदार मजेदार लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 तक पहुंचा है, और 12 के बाद आप देखिएगा तो हम सब पहुंचने वाले हैं 13। अतः एक दुकानदार को 120 रुपये प्रति केजी और 130 रुपये प्रति केजी मूल्य की चाय की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये जो बोलता है ना कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बेटा एलिगेशन लगा लो, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए तीनों का क्रयमूल ही होना चाहिए। मान लो पहला प्रकार के चाय का कीमत है 120, दूसरा प्रकार के चाय का कीमत है 130, लेकिन जब मिलाए हैं तो 136 रुपया 40 पैसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल का मूल्य रहेगा वो किसी एक से कम किसी दूसरा से अधिक रहेगा। लेकिन ये क्रयमूल नहीं दिया, 136 रुपया 40 पैसा बेचने से 10% लाभ है, तो पहले हमें क्रयमूल निकालना पड़ेगा, पूरे का क्रयमूल। तो क्रयमूल कैसे निकलेगा, तो बोले सर 100, ध्यान दीजिएगा, 136 रुपया 136.40 बेचने से 10% लाभ होता है, तो विक्रयमूल की तुलना 100 से विक्रयमूल की तुलना विक्रयमूल से क्रयमूल निकालना 100 से, 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 से 11 का 11, 13 में 11 खत्म, बच गया 2 2 पर 6 26, 11 दूनी 22, बच गया 4 11 चौक 44, 124। एक 124 130 6 है, 124 है 120 कितना का अनुपात है, 4 का अनुपात है, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। तो यही तो पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, बस क्रयमूल में बदल के एलिगेशन लगा देना। बहुत मजेदार क्वेश्चन। आ जाइए, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, टाइम वर्क का, दुनिया भर का बनाया ऐसा हम लोग। कहता है कार्य को ए बी मिलकर कितना दिन में करता है बाबू, 12 दिन में, और बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में। देख रहे हैं ना कितना लाजवाब, ए और बी मिलकर कई दिन में कर रहा है बहादुरों, 12 दिन में। उसके बाद कहता है बी और सी मिलकर कई दिन में कर रहा है मेरे बहादुरों, 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। तो बोलिए अक्सर ही तो होमवर्क ही दे दीजिए ना, ऐसा क्वेश्चन तो ढेर सारा बताएं हम लोग कि कभी भी ए बी बी सी सी ए दिया रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। इस समय है मेरे बहादुरों, समय के उल्टा क्या होता है बाबू, क्षमता। 1/12 1/15 1/20,
हरों का एलसीएम 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12। तो यहाँ पे 5 5 4 9 3 12, यहाँ 12/2 6। तीनों को जोड़ के 2 से भाग क्यों देते हैं पता है ना, जोड़ेंगे तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी आएगा, इसलिए कभी भी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए रहे, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग। किसी एक को लेकर चलेंगे 60, बोल रहा है 6 अकेले डी, 6 से 10 छक 60, कितना 10 छक 60, ऑप्शन नंबर डी, 10 छक 60, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। 3 12 24 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करो। 3 12 24 36 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या एलसीएम निकाल के 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। जैसे 24 से कटना मतलब 8 और 3 से कटना, यहाँ पर 9 और 4 से, इससे चेक ही नहीं करना है क्योंकि 8 और 9 से कट गया तो बाकी 3 और 4 से कट ही जाएगा। देख लीजिए 9 से काटना है तो 8 4 12, 12 9 या 9 8 17 4 21, 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, ये दोनों 9 से कट रहा है। 9 से कटने के अलावे क्या 8 से भी कट रहा है, तो 908 से नहीं कटेगा। अब 8 से काट के देखिए, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, ये 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 9 72 से कट रहा है, मतलब सबसे कट रहा है क्योंकि इसका एलसीएम 72 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप बढ़िया से दिन दहाड़े देख लीजिए। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों, आगे बढ़ जाइए। ये तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। एम का मान निकालना है तो कैलकुलेट करो ना, पहले भाग देंगे 2 से, 21 दूनी 42, 21 हो गया प्लस, यहाँ ही दोनों गुणाओं के 3m हो जाएगा माइनस, 11 दूनी 22 यानी 2 हो गया प्लस 3 बराबर 28 हो गया। कैलकुलेट करते हैं, 21 में से 2 गया 19, 19 और 3 जो माइनस में वो घटेगा, जो प्लस में बढ़ेगा, या 21 3 24 में से 2 घट गया 22 प्लस 3m बराबर 28, ये 22 उधर 28 में घटेगा तो 3m बराबर 6 बचेगा, 3 दूनी 6 यानी m बराबर 2, m बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी, m बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी, m बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी। सत्रह 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आ गए तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी कितना समय लगाएगा। तो देख रहे हैं आप कितना मजेदार चीज है। चोर जो है भाग रहा है 7 किलोमीटर की चाल से, अभी एक पीछे देखे थे चोर पुलिस वाला 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुलिस पीछा कर रहा है, पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पीछा कर रहा है तो चाल घटेगा, और दोनों के बीच की दूरी है 85 मीटर। तो बोला चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी कितना समय लेगा। तो देखिए इसको पकड़ने में कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 85, चाल 8 है 7 है, तो अंतर 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18, लेकिन 18 उलट के ऊपर चला जाएगा, 18 उलट के ऊपर चला गया। तो अब काटते हैं 5 से, 17 पचे 85। अब इसको क्या हो गया जानते हैं, 17 8 136 के 6 बच गया, 13 17 का 17 और 13 17 और 13 30, तो इतना सेकेंड हो गया। अब इसको मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलना है मेरे प्यारों, तो हो जाएगा 306 और बटा 60। 6 से 10 बार में 6 से 6 25, 6 का है 6, यानी 5.1 मिनट। चोर को पकड़ने में पुलिस लेगा 5.1 मिनट। कितना मिनट मेरे बहादुरों, 5.1 मिनट। सेम वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे आपने बनाया, सेम वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे आपने बनाया। तो देख रहे हैं कि कितना लाजवाब और मजेदार क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन मिल गया एक ही सेट में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद बैंक को 5832 का भुगतान किया। उसने 8% वार्षिक की दर से 5000 का ऋण लिया, जिसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। तो समय क्या है, तो जब जब ये आता है, पहले तो चक्रवृद्धि की बात है, जब जब ये आता है मैं आपको नोट में लिखाता हूं कि जब सीआई में मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में दर अथवा समय ज्ञात करना हो, जब सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो,
जब सी आई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो, जब सी आई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो जब सी आई में, ध्यान दीजिएगा, जब सी आई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम जब सी आई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालते हैं। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालते हैं। मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। चलो कुछ नहीं करना है। मूलधन हम सभी का कितना है? 5,000। मिश्रधन हम सभी का कितना है? 5832। मूलधन 5,000, मिश्रधन 5832। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ज्ञात किया जाना है। पहले काटने का प्रयास करते हैं। स्क्वायर में बैठ गया तो 2 वर्ष, क्यूब में बैठ गया 3 वर्ष। काट दीजिए इसको। 2 से कम 2500 बार में कट गया। 2 से काटेंगे 29, 16। आपको नहीं लग रहा है कि 50 का स्क्वायर हो रहा है? और ये 29, 16 किसका? 54 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो गया इसलिए समय हो गया 2 वर्ष। स्क्वायर हो गया मेरे प्यारों, इसलिए समय 2 वर्ष। क्यूब बैठता तो समय 3 वर्ष। स्क्वायर हो गया, समय 2 वर्ष, क्यूब बैठता समय 3 वर्ष। कुछ नहीं, मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकालिया। स्क्वायर में बैठ गया 2 वर्ष, क्यूब में बैठ गया 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए बाबू दहाड़ते हुए। कहता यदि 22,445 के एक मूलधन को 30% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जा रहा है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से, तो मिश्रधन क्या होगा? तो बोलिए सर सिंपल सी बात है, 30% है और 2 वर्ष है। सी आई 2 वर्ष का हम सभी जानते हैं कि 2r + r² बटा 100 होता है, सबको पता है। 30 का स्क्वायर 2r, 30 दूनी 60 + 30 का स्क्वायर बटा 100 करिए तो 69 हो जाएगा। अब हमें मिश्रधन चाहिए, कैलकुलेशन आपको ही करना होगा। मूलधन दिया हुआ 22,445, इसकी तुलना 100 से। मिश्रधन निकालना है तो 169, 169। मिश्रधन निकालना है तो 169। मिश्रधन निकालना है 169। मिश्रधन निकालना है 169। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है। 1/4 भाग 25%, शेष 30%। यदि कुल लाभ 1980 तो किराना सामग्री का अभूष्ट मूल्य क्या है? किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर, पहला तो 1/3 भाग है, दूसरा 1/4 भाग है और तीसरा शेष भाग है। टोटल क्या है? 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12। 12 का 1/3 4 हो जाएगा। 12 का 1/3 4 हो जाएगा और शेष 5 हो जाएगा। पहला पर 18% का लाभ है। कितना? 18% का लाभ। दूसरा पर कितना है? 25% का लाभ। तीसरा पर कितना है? 30% का लाभ। कुल लाभ 1980 हो तो बोल रहा है मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए, पहला पर 18% का बात है तो 18 चौके 72, या तो 72% लिखिए या 0.72 लिखिए। यहाँ पे देखिए 25 या 75, 0.75 लिखिए। 30 पचे 150, 1.50 लिखिए। यहाँ कुल लाभ है, बाई रेशियो अब चल दीजिए। कुल लाभ है 1980। यहाँ कुल लाभ आप लिख रहे हैं कितना? जोड़िए 0.72, 0.75 और 150। जोड़िए 0, 5 और 5 2 7 हो गया। दशमलव 5 7 12, 12 और 7 19 के 9 हो गया। सॉरी, बचा 1, 1 और 1 2, 2.97 हो गया।
2.97 हो गया। तो कुल की तुलना कुल से निकालना है कुल मूल्य, लाभ की तुलना लाभ से कुल मूल्य निकालना है। कुल मूल्य तो कितना से 12 से। अब काटते हैं मेरे प्यारो, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 100 से गुना होगा। चलिए अब हम लोग काटते हैं बढ़िया से। इससे काटें कि कट जाए, मुझे लगता है 99 से कट रहा है ये। 99 से या 9 से काटिए ना, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27, 9 दुनिया 18, फिर 1 9 दुनिया 18 0, 11 तिया 33, 11 दुनी 22, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 20 चौके 80, 8000 हम सभी का आंसर होगा। मूल कीमत कितना हो जाएगा 8000। कुछ नहीं किया, अलग अलग भाग का रेशियो निकाल लिए हैं, जितना जितना परसेंट लाभ है लाभ पॉइंट में निकाल दिए, कुल जोड़ के लाभ 2.97, यहाँ लाभ 1980, लाभ की तुलना लाभ से मूल्य निकालना है 12 से। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, देख रहे हैं कि टाइम टेकन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 और 8, उनके बीच की दूरी 16 है, तो चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सभी को पता है क्या होता है, होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई 12 + 8 गुना ऊंचाई 16, 1/2 गुने 12 8 20 गुना 16। काटते हैं 2 से 8 बार में, 20 8 160, 160 हम सभी का आंसर हो गया। कितना हो गया मेरे शेर बहादुर, 160। एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। गोलार्ध का व्यास बताइए। क्या बता रहे हैं आप? कहता है कि गोलार्ध, गोलार्ध का जो आयतन है एक 3 से इकाई त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। हम नहीं बोल रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बड़ा सा गोलार्ध है, उसका आयतन गोले के आयतन का 32 गुना है ना। तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा? तो गोलार्ध का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू होता है, और उधर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका आर है 3, तो 3 के क्यूब का कितना गुना है? 32 गुना। कितना गुना है? 32 गुना। गोला के आयतन के 32 गुना। तो यही पहले त्रिज्या निकालें क्योंकि गोलार्ध का व्यास पूछ रहा है। पहले तो पाई से पाई कट गया, नीचे 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब आर क्यू बराबर ये हो गया 32 दूनी 64 गुना 27। अब आर क्यूब हटेगा मेरे प्यारों, तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा। 64 का क्यूब रूट 4 है और 27 का 3 है। दैट मीन्स आर बराबर हो गया 4 तिया 12, आर बराबर हो गया 4 तिया 12, आर बराबर हो गया 4 तिया 12। तो यहाँ पे त्रिज्या, गोलार्ध का जो त्रिज्या आप लाए हैं, त्रिज्या वो 12 है, इसलिए व्यास कितना होगा? तो व्यास हो जाएगा 2r, व्यास 2 गुना 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। 1845 में वो कौन सी छोटी छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 6 से विभाज्य हो? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आसान है। सबसे पहले तो 3 4 5 6 का एलसीएम 60 होगा, ये हम सभी को पता है। अब इसमें दो तरीका से होता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो जोड़ी जानी चाहिए तो भाजक और शेषफल का अंतर आंसर होगा, और घटाई जानी चाहिए तो शेषफल ही आंसर होगा। पहले एलसीएम 60 निकाले हैं, अब 60 से 1845 में भाग देंगे। 60 से मेरे बहादुर 1845 में भाग देंगे। 6 तिया 18 180, बच गया 4, 4 पर 5 45, दशमलव जीरो बैठा देंगे। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42, बच कितना गया? 30। अब यदि बोलता क्या घटाई जानी चाहिए तो 30, लेकिन बोल रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए। उल्टा कर दिए हम लोग।
अभी 5 और ना निकलेगा। ठीक तो है। 4 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 से गुना किए, 60 से भागा देंगे, 6 18 180, बच गया 4, 5 उतारेंगे तो 0 बार, फिर 45 0, दशमलव लगाते हैं। 6 7 42, 6 8 48, सॉरी यार, जब 45 शेष बचिए गया तो अब दशमलव क्यों लगाए? 45, तो शेष हो गया 45। तो यदि पूछता कि क्या घटाया जाए, यहाँ क्वेश्चन दो तरह के पूछता है। यदि पूछता को कितना घटाया जाए कि विभाजित हो, कितना घटाया जाए, तो 45 आंसर होता, शेषफल ही आंसर होगा। जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दीजिए। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, तो भाजक माइनस शेषफल, कितना जोड़ा जाए तो भाजक माइनस शेषफल, यानी 60 है ना, 45, दोनों का अंतर 15, 15 जोड़ा जाए, 15 जोड़ा जाए, 15 जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर हो गया ए। मजेदार सेट आज रहा, शानदार सेट आज रहा। अगला, जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है। कुल छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ऑफर धमाका दे देता हूं, दोनों छूटे हैं तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यह हुआ एकल छूट। निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। एक कार्य को 10 पुरुष द्वारा 8 दिन में, 10 महिला द्वारा 7 दिन में, इससे रेशियो निकालते हैं। 10 महिला हम 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और महिलाएं पहले 10 दिन से कार्य करना शुरू करती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सिंपल है मेरे प्यारों, 10 मैन 8 दिन में और 10 वोमैन 7 दिन में। तो बोलिए सर इतना करने के जब दोनों तरफ 10-10 ही है तो सिंपल एक एक लेके ही चलिए, या चलिए 10-10 कट गया, मैन और वोमैन हो गया 7:8। इस एक को लेके चलेंगे। 10 पुरुष 8 दिन में, तो 10 सते 70 गुना 8 दिन में, तो 8 सते 56, 560 काम करना है। 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन काम करें और महिलाएं पहले दिन काम करें, तो कई दिन होगा? तो पहले तो 10 पुरुष करेगा तो 10 महिलाएं पहले काम करें, महिलाएं पहले, तो 10 8 80, फिर 10 सते 70, यानी 80 प्लस 70, यानी 150 काम हो रहा है कई दिन में? 150 काम हो रहा है 2 दिन में, 2 दिन में। अब कैसे गुना करें इसको कि 150 को कैसे गुना करें 560 के करीब आ जाए? 6 से गुना कर 4 से गुना करें तो ज़्यादा होगा, तो 3 से लेफ्ट 3 से राइट, तो 450 काम हो जाएगा कितने दिन में? 6 दिन में। अब फिर चूंकि पुरुष शुरुआत कौन किया था? महिला पहला दिन, तो महिला पुरुष का पेयर बन रहा है, तो फिर महिला आया, तो महिला काम कितना करेगी? तो बोलिए सर वही 10 8 80, 80 एक दिन में काम करेगा, तो 80 काम करेगा महिला, एक दिन और समय लेगा। अब हो गया 450 और 80 430, हमें 530, हमें चाहिए 560। अब 30 काम और चाहिए, लेकिन बारी है पुरुष का, तब पुरुष का क्षमता है 10 70, क्योंकि 10 पुरुष है, तो 30 काम लेगा और 70 में 30 चूंकि काम कर रहा है तो 30/70 समय लेगा, यानी 450 और 80, 530 और 10 30, 560 काम। 560 काम करने में कई दिन? 6 1 7, इसको काटेंगे 7.3/7 दिन। बारी बारी वाला क्वेश्चन मैंने बेहतरीन ढंग से बताया। 7.3/7 दिन, 7.3/7 ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा समय देना पड़ा, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।